नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। हमारे जीवन में विटामिन्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता होती है और ये आपके प्रयोगशाला परिचालक भर्ती के अंतर्गत जो 880 पोस्ट खुला हुआ है उसका एक पार्ट है। उसमें एक सिलेबस दिया हुआ है, उसी का यहाँ पार्ट है। ठीक है, तो फिर मैं जो है आपको लगातार ये जो वीडियो है वहाँ दूसरा वीडियो है आपके टेस्ट सीरीज का। तो प्रत्येक टेस्ट में आपको मैं उसी के अनुरूप यानी कि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है ना एक एक पार्ट, उसी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने विटामिन से संबंधित पहले भी वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उससे इसमें कुछ अंतर है, क्योंकि इसमें मैं अतिरिक्त प्रश्न को लाया हूँ। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का फ्री पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना। टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहाँ पर, तो फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो देखने वाले हैं वहाँ विटामिन्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, विटामिन्स में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जितने भी हरी चीज़ हैं, खासकर से जैसे कि फल वगैरह चीज़ है, सब्जी है, सलाद है, ये सभी क्या है विटामिन्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में इनके अर्थ को देख लेते हैं। विटामिन का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, किसे कह सकते हैं विटामिन्स। तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी कैलोरी यानी कि ताकत प्राप्त नहीं होता है विटामिन, लेकिन फिर भी ये शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या है, देखो कैलोरी तो प्रदान नहीं करता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अगर हम कहें तो इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन्स का जो आविष्कार है वहाँ फंक ने किया है। किसने किया है? फंक ने 1911 में किया है। यहाँ पर देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जल में घुलनशील है और एक है वसा में घुलनशील है। आप इस चीज को समझना। तो जल में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो है विटामिन बी और सी जो है जल में ही घुलता है। लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं? ए डी ई के है ना। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। या आपको ट्रिक से याद करना है तो फिर आपको लगा देना है कीड़ा, जैसे कि के ई डी ए कीड़ा है ना। तो जो कीड़ा है वहाँ वसा में घुल जाते हैं और जो बचत का जो विटामिन है यानी कि बी और सी है वहाँ जल में घुलते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कुछ और जानकारी है, जैसे कि विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद है विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। जैसे कि हमारे शरीर है, कैलोरी का है, कार्बोहाइड्रेट का है, वसा का है, प्रोटीन का है, इनका निर्माण शरीर एक निश्चित हद तक जो है स्वयं से कर लेता है। लेकिन हमारे शरीर में एक भी ऐसा पार्ट नहीं है, एक भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें विटामिन्स की उत्पत्ति हो या विटामिन्स जो है पूर्ति कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विटामिन्स युक्त जो है भोजन जरूरी है, तभी जाके हमारे शरीर को विटामिन्स मिलता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। आप देखना विटामिन डी जैसे कि सूर्य का प्रकाश रहता है, जैसे कि सूरज उगता है उसी समय लगभग 1 घंटे के दरमियान जो धूप प्राप्त करता है ना, वही जो है विटामिन डी होता है। और विटामिन डी इसके साथ साथ एक और है मछली के तेल में। मछली के तेल में भी विटामिन डी होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से इसका अवशोषण भी होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको संक्षिप्त रूप से विटामिन के बारे में बता दिया है। अब इनके जो है एक चार्ट देख लेते हैं, जिनके माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पर है विटामिन का नाम है और उनका रासायनिक नाम है, क्योंकि यही प्रश्न पूछते हैं। हो सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ऐसा पूछ दे, है ना। और विटामिन से
मतलब कमी होने से कौन से रोग हो सकते हैं और इस विटामिन के कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत है, इस चीज को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है विटामिन ए आता है। ठीक है, विटामिन ए इसे बोलते हैं, रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कमी कौन सा होता है, इसके कमी से रतौंधी यानी कि आंखों में दिक्कत होता है, रोशनी कम हो जाता है, दिखाई कम देते हैं और जो है संक्रमणों का खतरा रहता है, यानी कि आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वहाँ कमजोर होने लगता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। तो इसे अगर पूर्ति करना है तो इनके लिए होता है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछली की तेल है और गाजर है। तो इतने को आपको खाना चाहिए, तभी जाके विटामिन ए के जो है प्राप्ति होता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B1। तो विटामिन B1 इसे कहते हैं थायमिन कहते हैं और इससे जो होने वाले रोग है बेरी-बेरी रोग है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बेरी-बेरी रोग जो है किससे होता है, तो विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन है। अगर इसके बारे में अगर हम पूर्ति करें, इसके स्रोत को देखें, तो फिर आपको मूंगफली खाना चाहिए, तिल का है जैसे कि तिल का लड्डू रहते हैं, है ना, सूखा मिर्च है, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां, इतने जो है विटामिन B1 के स्रोत हैं। उसके बाद है विटामिन B2 का। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इससे रोग क्या होता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, जैसे कि ठंड के दिनों में त्वचा फटते हैं, होंठ फटते हैं या हाथ वगैरह जो है रूखा सूखा दिखते हैं, तो ये सभी इसी का है। और इसके लिए आपको खाना चाहिए खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध, इतना तो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और इससे होने वाला जो रोग है बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि, है ना, जो बच्चे मंद बुद्धि करते हैं या कई ऐसे लगते हैं जो कि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसका मतलब है उसके शरीर में B3 की कमी है और इससे पूर्ति करने के लिए आपको मांस खाना चाहिए समय समय पर, दूध है, मूंगफली है, गन्ना है, टमाटर, ये सब चीज़ को खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B5 है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं और यह जो है त्वचा दाद से संबंधित है और इसको अगर पूर्ति करना है तो आपको मांस रहेगा, यहाँ पर मांस है, मूंगफली है, आलू है, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, इतने को खाना है, तभी जाके विटामिन B5 का जो पूर्ति होगा। उसके बाद है विटामिन B6 है। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, है ना, पायरिडॉक्सिन इनका रासायनिक नाम है और इससे होने वाला जो रोग है वहाँ एनीमिया और त्वचा रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। तो इसके लिए यकृत है, मांस है और अनाज है। अनाज में कौन सा रहेगा, जो अंकुरित अनाज रहते हैं ना, जिसे भिगो कर रखते हैं फिर उसमें अंकुरन दिखाई देते हैं, उसी को कहा गया है। तो विटामिन 6 के लिए इन चीज़ों को खाना चाहिए। फिर आता है विटामिन B7। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन कहा जाता है। इससे जो होता है इनके कमी से लकवा होता है, दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। ठीक है, जिनके कम एज में बाल झड़ जाते हैं तो विटामिन B7 का भी इसमें कमी रहता है, तभी जाके होता है। इसके लिए मांस है, अंडा है, दूध है, यकृत है। उसके बाद है विटामिन B11। तो इसके लिए क्या है, फोलिक अम्ल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल है या फोलिक एसिड है और इससे जो होने वाला रोग है एनीमिया और पेचिस होता है। ठीक है, एनीमिया और पेचिस होता है और इसके लिए सबसे बेस्ट जो सब्जी है वहाँ सेम की सब्जी है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन B12। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इनसे होने वाले जो रोग है एनीमिया है और पांडु रोग होते हैं। तो इतना रोग तो होता ही है। इसको दूर करने के लिए मांस, कलेजी, दूध ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बहुत ही अच्छा प्रश्न है विटामिन C। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इससे स्कर्वी, मसूड़े का फूलना इतना होता है, यानी कि जैसे कि हमारे दांत दर्द करता है ना, या मसूड़े फूलता है, वहाँ पर पस आता है, ब्लड निकलते हैं, ये सभी क्या है विटामिन C की कमी से होता है। इसके लिए आपको नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C प्राप्त होते हैं। उसके बाद है
विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल इनका रासायनिक नाम है और इससे जो है रिकेटस रोग होता है, यानी कि ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, जिनका हाथ पैर टेढ़ा रहते हैं ना, उसी को कहा गया है रिकेटस। तो इससे दूर करने के लिए मछली का तेल है, दूध है, अंडा है इत्यादि आपको लेना चाहिए। उसके बाद है विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इनका रासायनिक नाम है और इनके जो कमी से जनन शक्ति का कम होना है ना, जो जनन शक्ति है इसका कम हो जाता है। तो इसके लिए पत्ती वाली सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, वनस्पति है और तेल, वनस्पति तेल है, इन सभी का सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। फिर आता है विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और ये जो है रक्त का थक्का ना बनना है। जैसे कि किसी को चोट लग गया, अब चोट लग गया तो फिर ब्लड बहुत समय तक बहता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है। जिन व्यक्ति का विटामिन के की मात्रा अच्छे रहती है उनके शरीर में, तो जैसे ही कोई जगह चोट लगता है तो बहुत जल्दी जो है वहाँ पर थक्का बन जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है। तो यही है, अगर इसकी पूर्ति करनी है तो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको विटामिन से संबंधित जानकारी दे दिया है। तो कुल मिलाकर अंडा, दूध और मांस, मछली ये सब चीज़ खाना चाहिए, इसके हिसाब से है। लेकिन अगर जो शाकाहारी भी है ना, उन लोगों के लिए भी यही है कि आपको मस्त हरी सब्जी खाना चाहिए, पत्तेदार हरी सब्जी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, वो सब चीज़ आपको विटामिन पूर्ति कर देगा। तो चलते हैं अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न को देखते हैं, खासकर से 25 प्रश्न को दोस्तों। और अंतिम का प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है 2600 नंबर का प्रश्न, तो उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना चाहिए, आपको देना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस युग्म में सही नहीं है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही नहीं है? आप देखना अभी अभी जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उसमें ज्यादातर प्रश्न आपको कथन से छांटना है या कूट दिया रहता है, वैसी प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? जैसे कि एक होता है थायमिन, तो ये जो है बेरी बेरी रोग होता है, तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो है B1 की कमी से होता है। उसके बाद है एस्कार्बिक एसिड, तो ये एस्कार्बिक रोग होता है, ये भी सही है। उसके बाद है विटामिन ए, तो विटामिन ए से संबंधित क्या है रोग, वर्धानता, तो ये जो है गलत बात है। तो फिलहाल जो इसका आंसर आ जाएगा C नंबर सही रहेगा। क्यों गलत है? देखो मैंने आपको बताया था विटामिन ए जो है रतौंधी रोग से है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्णांधता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि कलर ब्लाइंडनेस से शिकार रहते हैं, यानी कि वो लोग जो खासकर से हरे है और पीला रंग है इसको पहचान नहीं पाते, इसीलिए है। तो यहाँ पर विटामिन ए की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर रतौंधी रोग रहते हैं ना, तब जाके ठीक रहता है, लेकिन ये गलत है। और जो है ये रोग है वर्णांधता, ये जो है किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये जो है उनके पैतृक से होता है, यानी कि किसी माँ बाप में रहते हैं ना तो उनके बच्चों को होता ही है, तो इसलिए कहा गया है। उसके बाद है विटामिन के, तो रक्त जमना, तो बाकी सब सही है, लेकिन सी जो आंसर वहां गलत है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन और रोग के निम्न युग्म में कौन को देखना है, तो आपको बताना है 1, 2, 3 का जो ऑप्शन दिया गया है, विटामिन ए का है रिकेटस है, उसके बाद है विटामिन B1 का है बेरी बेरी है, और विटामिन सी का है स्कर्वी रोग है। तो अभी जैसे कि आपको बताया था, क्या हो सकता है इसका आंसर, विटामिन ए जो होना चाहिए था वहां रतौंधी रहेगा, रिकेटस जो कि विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, तो 2 और 3 सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, आप जो है ना अपने हिसाब से स्वयं से लगाने का प्रयास करना, यानी कि आप जब स्वयं से लगाओगे ना तो इससे जो है आपकी तैयारी होगा। इसलिए कहता हूं कि बार बार वीडियो को आप पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद स्वयं से एक बार लगाने का प्रयास करना कि इसका आंसर हो क्या सकता है। जैसे कि यहाँ पर है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, ये रहेगा फंक रहेगा। फंक ने 1911 में, कब किया है, 1911 में इनकी खोज की है, प्रतिपादित किया है। अगला है निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ये रहेगा विटामिन। विटामिन जो है हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता,
लेकिन आपको इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे सेल को इनकी विटामिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इसे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। ठीक है। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का बताया था, विटामिन ए जो कि रतौंधी रोग से है, और इसके लिए सर्वोत्तम जो स्रोत है वहाँ गाजर है। गाजर खाओ जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगा। बैगन, नींबू, चावल ये जो है अलग है, लेकिन गाजर जो है विटामिन ए के लिए सबसे बेहतर स्रोत माना गया है। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है वो कहाँ पर होता है? जैसे यकृत में होता है, कि त्वचा में होता है, कि फुसफुस में होता है, कि वृक्क में होता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? सही जवाब आ जाएगा ए नंबर का यकृत, है ना। विटामिन ए जो है हमारे शरीर की यकृत यानी कि लीवर में जाकर वहां भंडारित होता है। अगला है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। आप देखना छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, उनके शरीर में, जैसे ये शरीर हो गया तो उनके पैर होना चाहिए सीधा, लेकिन पैर सीधा नहीं होकर क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना। आप देखना बच्चों में, तो ये जो होता है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ऐसा रोग होता है, और ये खासकर से बच्चों में देखने को मिलता है। अगला है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताना है। तो थायमिन जो है विटामिन B1 का, है ना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इनसे होने वाले जो रोग है वहां बेरी रोग होता है। अगला है, निम्न विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कोबाल्ट जो होता है ना, तो वो जो है हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम है यानी कि जो नसों का जो प्रॉब्लम होता है उसे दूर करने का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में जो खासकर से नसों में दर्द होता है वहाँ इसी विटामिन की कमी की वजह से होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर विटामिन B12 का कैप्सूल आपको देगा। अगला है, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है, वहाँ किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, जैसे कि अभी बताया था। और इससे जो कमी होता है वो क्या है? देखो ये जो है कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, और विटामिन B12 का यहाँ पर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको। ये देखो, इनसे जो है एनीमिया और पंडु रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए आपको याद रखना है विटामिन B12 को। ठीक है। उसके बाद है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसको मैंने सबसे अंतिम बताया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनते हैं वह किस विटामिन की कमी से होता है, जिससे हम पूर्ति कर सकते हैं? विटामिन के की कमी से होता है हमारे शरीर में, जो रक्त का थक्का नहीं बनते हैं इसकी वजह से है। ठीक है। उसके बाद है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। क्या बोला गया है? विटामिन जो खट्टे फलों में, जो खट्टे फल रहते हैं ना, खासकर से जैसे कि आम है, संतरा है, नींबू है, टमाटर है, टमाटर भी खट्टे पदार्थ में आता है, तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो विटामिन क्या रहेगा? विटामिन सी रहेगा। ठीक है। विटामिन सी ये जो है हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी से आपके शरीर में रूखा सूखा सा रहेगा, फटा फटा सा रहेगा। साथ ही साथ जो चर्म रोग, खासकर से दांत, खाज, खुजली रहते हैं ना, ये सभी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इसलिए विटामिन सी खाना चाहिए। अगला है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, देखो एक तो सेब नहीं हो सकता, दूध नहीं हो सकता। ठीक है। तो बचा क्या? आम और आंवला, तो दोनों खट्टे होते हैं, लेकिन अब हमको इसमें से एक को चयन करना है, तो क्या आ जाएगा? आंवला। आम भी खट्टे हैं, उसमें सी पाया जाता है, विटामिन सी, लेकिन सबसे ज्यादा की बात आता है तो फिर आंवला सही आंसर रहेगा, जो कि सी आंसर रहेगा। ठीक है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं?
तो कौन से ऐसे कमी हो जाता है विटामिन का जिनसे हमारे सेल में जो दांत रहते हैं ना वह हिलने लगता है, उसमें ब्लड आता है, उसमें पस आता है। तो ये जो होता है वहाँ विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताया था आपको, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। और ये जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पता चल गया ना आपको। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के खासकर से जो दांत वाले हिस्से है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर की त्वचा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 16वां नंबर का प्रश्न है, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो शरीर में भंडारित नहीं होता, क्या भंडारित नहीं होता? विटामिन डी। अब देखो यहां पर समझना है, मैंने बताया था हमारे शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं है, पार्ट नहीं जिससे हम विटामिन प्राप्त कर सकें, ठीक है, जनरेट नहीं करता। इसका मतलब हम कुछ न कुछ बाहर से खाते तभी जाके हमारे शरीर को विटामिन लगता है। लेकिन इतने विटामिन हैं, जैसे ए है, बी है, B1, B2, B3, B12 तक है, उसके बाद है सी है, डी है, ई है, के है। तो ये जो है हमारे शरीर को लगता है, भंडारित होता है। लेकिन सिर्फ विटामिन डी ऐसा है जिससे हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। तो इनकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? ये कोई खाने पीने से नहीं होता, इसके लिए होता है सूर्य की प्रकाश, यानी कि प्रातः काल की जो 1 घंटा का समय रहता है उससे जो सूर्य प्रकाश मिलता है वही जो है विटामिन डी के लिए सबसे बेहतर होता है, जिससे हड्डी रोग भी ठीक होता है। और खासकर से जो छोटे बच्चे रहते हैं ना उनके पीलिया, अगर पीलिया हो जाता है तो उनको धूप दिखाओ आधा घंटा, बच्चे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर विटामिन डी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, जो कि भंडारित नहीं होता। ये जो है सूर्य से प्राप्त होता है। और एक क्या होता है, मछली का तेल है ना, मछली का जो तेल रहता है उन्हीं से भी वहाँ मिलता है। अगला है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है जल में घुलनशील है और एक है वसा में। तो जल में कौन कौन से घुल सकते हैं? जैसे कि आप देखना विटामिन सी जो है नींबू में रहता है। अब नींबू को हम पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, घुल जाता है, दिखता नहीं ना। तो इसलिए आपको याद रखना है विटामिन बी और सी जो है जल में घुलता है। लेकिन जो वसा में घुलता है वहां कौन सा है, कीड़ा मतलब आपको बताया था KEDA, यानी कि ए भी विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पर पूछा गया है विटामिन किस विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? अभी बताया था आपको, सी रहेगा, यानी कि बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। अगला है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? अभी बताया था आपको विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश और मछली के तेल से प्राप्त होता है। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेराल होता है। और इनसे जो जनन शक्ति, खासकर से जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ना विटामिन ई, जनन शक्ति का कम होना, यानी कि इससे जो है बच्चे पैदा करने में या प्रेगनेंसी पकड़ने में है ना, तो इसमें कमी रहता है, जिसकी वजह से विटामिन ई के जो टेबलेट है उसे लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है खासकर से, और कुछ दवाइयाँ हैं उसको लेना पड़ता है तब जाके होता है। लेकिन विटामिन ई की जो कमी होता है और इसे दूर करने के लिए जो स्रोत मैंने बताया ना उन सभी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न क्या है, विटामिन ई विशेषता इसके लिए महत्वपूर्ण है किनके लिए? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ठीक है, या इसे ही कहा जाता है जनन संबंधी। कुल मिलाकर वही प्रश्न आ गया ना यहाँ पर कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य मतलब क्रिया में है, और साथ ही साथ जो जनन प्रक्रिया होता है उनको अच्छे बनाने के लिए विटामिन ई का सेवन अति महत्वपूर्ण होता है। 21वां नंबर का प्रश्न क्या है, विटामिनों में से कौन सा रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि रक्त के स्कंदन के रूप में कार्य करता है या थक्का जमाने का कार्य करता है? विटामिन के जो होता है रक्त को स्कंदन करने का कार्य करता है। अगला है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? बताना है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है वह निम्न में से कौन है?
तो ये रहेगा गेहूं और वनस्पति तेल, है ना। गेहूं का जो है खास कर से अगर गेहूं को हम भिगो कर थोड़ा सा अंकुरित कर ले फिर खाएं तो वो जो है विटामिन ई का सबसे बेस्ट स्रोत माना गया है। साथ ही साथ वनस्पति तेल भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से बताओगे ना तो फिर मैं जो है इसे और एडवांस करते रहूँगा। ठीक है, समय समय पर जो क्वेश्चन है उसको हार्ड करते रहूँगा और जो है प्रश्न आता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है सबसे बेस्ट बताता हूँ, अगर साइंस का पढ़ना है ना तो आपको जो है लुसेंट है, अरिहंत है और स्पीडी प्रकाशन है, खासकर से जो नेशनल लेवल का है उसे ही पढ़ना। आप स्टेट का पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे बेहतर जो स्रोत होता है वहाँ लुसेंट को माना गया है। लुसेंट को आप रट लो, आपका जो है साइंस बेहतर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है अगर साइंस का पढ़ना चाहते हो ना तो स्टेट का मत पढ़ो, आपको ना लुसेंट का पढ़ना चाहिए जो उसकी सबसे बेहतर रहता है। 23वें नंबर का प्रश्न क्या है कि दांतों में निम्न में से क्या होता है। तो दांतों में निम्न में से क्या होता है, क्या प्रोटीन होता है, कि कैल्शियम होता है, कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कि खनिज होता है। कैल्शियम, क्योंकि हमारे जो दांत बना है वहां कैल्शियम से बना है। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। आप देखना कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति रहता है जो कि थोड़ा सा चलता है तो धड़कन एकदम तेज, तालाब में अगर तैर रहा है तो उससे क्या हो जाता है धड़कन तेज, साइकिल चला रहा है कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें क्या है धड़कन तेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। तो इस धड़कन को अत्यधिक रूप से जो धड़कता है उसे नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में जो आवश्यक होना चाहिए वह क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से यहाँ होता है। अगला है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, बताया था आपको। तो आंसर आ जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी होता है, आप देखना जैसे कि छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वहाँ पीलिया के शिकार होते हैं। ठीक है, पीलिया के शिकार होते हैं। इसका भी एक तर्क है, यानी कि जिन माताओं का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव रहते हैं ना उनके बच्चों को 90% चांस है कि उन्हें पीलिया रोग होता है। तो इसे दूर करने के लिए सबसे बेहतर क्या है कि वह धूप दिखाए आधे घंटा। ठीक है, और इस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है, या मेडिकल के रूप में उसे जो फोटोथेरेपी ना उसे देकर उसे ठीक किया जा सकता है। तो यही आंसर रहेगा विटामिन डी। डी ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, कौन सा विटामिन शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है बताना है। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है या विटामिन ई है। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।